हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th के चैप्टर नंबर 9 जो कि त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग है को स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। चैप्टर नंबर 9 में टोटल आपका एक ही एक्सरसाइज है जिसमें 16 क्वेश्चन दिए हुए हैं। इस वीडियो को देखने से पहले इस वीडियो के जस्ट पहले एक वीडियो बनाया गया है जिसमें इस चैप्टर के बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में बताया गया है। उन्नयन कोण क्या होता है, अनुमान कोण क्या होता है। उस वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन या ऊपर आई बटन के द्वारा क्लिक करके आप उसको ज़रूर देखें ताकि इस चैप्टर के क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई दिक्कत ना हो। तो चलिए प्रश्नावली 9.1 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को देखते हैं। कह रहा है कि सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 अंश का हो तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। यहाँ फिगर भी बना दिया है, ऐसे आप देख सकते हो। कह रहा है कि एक खंभा है, इस खंभे से क्या बना हुआ है, यहाँ पे एक डोर का एंड है और दूसरे डोर का एंड धरती पे है। तो इस तरीके से इस डोर का एंड मतलब लेंथ जो 20 मीटर है, तो 20 मीटर है और ये कितने धरती के साथ 30 अंश का कोण बना रहा है। तो इस दिए गए इंफॉर्मेशन के साथ आपको बताना है कि खंभे की ऊंचाई क्या है। बहुत आसान क्वेश्चन है, इसका सॉल्यूशन हम देखते हैं। यहाँ पे बना लिया गया है। तो हमने क्या मान लिया कि जो खंभे की ऊंचाई है वो कितनी है, h मीटर है। ठीक है, खंभे की ऊंचाई क्या है, h मीटर है। यहाँ पे अब लिखेंगे त्रिभुज ABC से, त्रिभुज ABC से। अब हमें हमेशा मैक्सिमम कंडीशन में tan थीटा आता है, रेशियो किसका निकालना होता है, tan थीटा का। तो यहाँ पे देखिए हमें क्या पता है, ये पता है कि 90 डिग्री है और 90 डिग्री के सामने वाला जो होता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे बोलते हैं हाइपोटेन्यूज। ये तो कभी चेंज होता नहीं, यानी कि क्या बोला जाता है, कर्ण बोला जाता है। ठीक है, और जो एंगल होता है, एंगल के सामने वाले को हम क्या बोलते हैं, लंब बोलते हैं। तो हमें पता क्या क्या है, हमें लंब और कर्ण का क्या चाहिए, अनुपात चाहिए। तो हम जानते हैं ऐसा अनुपात किस में होता है, साइन थीटा में। साइन थीटा इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज, यानी कि लंब बट्टे कर्ण होता है, लंब बट्टे कर्ण। तो इसी में आपके वैल्यू को अब क्या करना है, रख देना है। साइन थीटा, थीटा की वैल्यू कितने डिग्री है, थीटा की वैल्यू यहाँ 30 डिग्री है। ठीक है, और लंब आपका h है, कर्ण कितना है, 20 है। आप जानते हो साइन 30 की वैल्यू कितना होता है, 1/2। आपको कुछ कुछ कॉन्सेप्ट लर्न होने चाहिए, इसलिए मैंने बोला है कि इस एक्सरसाइज को देखने से पहले इसके जस्ट पहले जो बनाया गया है वीडियो प्लेलिस्ट से वहाँ जाके जरूर देखें ताकि इसमें कोई दिक्कत ना हो। साइन 30 का मान होता है 1/2 और h बाई यहाँ क्या है 20। 2 से कैंसिल आउट करेंगे 10। अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, यहाँ पे क्या बचा है 1 का h में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, h हो जाएगा। और 10 का 1 में होगा तो क्या हो जाएगा 10। और चूंकि मेजरमेंट मीटर में था तो ये किस में आ गया, मीटर में आ गया। यही आपका क्या है, आंसर है। तो ऊंचाई और दूरी के क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं, बस आपको कॉन्सेप्ट समझना है कि उन्नयन कोण कब बना है, अनुमान कोण। क्योंकि इस क्वेश्चन में तो एंगल सब कुछ बना के दे दिया, ज़्यादा मैटर नहीं था, लेकिन अगले क्वेश्चंस में हमें देखना पड़ेगा कि क्या बन रहा है, उन्नयन कोण या अनुमान कोण। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 आप देख सकते हैं, कह रहा है आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 अंश का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन को 1 से 2 बार पढ़ लेना चाहिए। अगर 1 से 2 बार पढ़ लेंगे तो इजीली समझ आएगा क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। तो सिंपल सा कह रहा था आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है, तो सीधे इसके चलते हैं इमेज पे और वहाँ पे देखते हैं। देखिए यहाँ पे आपका इमेज आ गया है। देखिए यहाँ पे स्टार्टिंग में ये पूरा इतनी हाइट का पेड़ था। ठीक है, ये कहाँ से कहाँ तक था, बी से लेके मान लीजिए अगर हम डी मान लें, यहाँ पे ये पूरा पेड़ था। ठीक है, ये ध्यान से समझना है कि कैसे क्वेश्चन कह रहा था। कह रहा था एक पेड़ था, आंधी आने के कारण वो कहीं से क्या हो गया, टूट गया है।
तो हमने मान लिया है कि आधी जब आया तो ये सी ऊंचाई पे यानी कि बी सी यानी सी से टूटा, जिसकी हाइट क्या था, एक्स था। हमने ओवरऑल मान लिया पहले जब टूटा नहीं था तो पेड़ की ऊंचाई क्या था, एच था, और जब आधी आया तो यहाँ से ये टूट गया, यानी कितने हाइट से टूट गया, एक्स हाइट से। तो ऑब्वियस सी बात है कि ये जब टूटेगा तो धरती की तरफ ही गिरेगा, चाहे चाहे इधर गिरेगा चाहे इधर गिरेगा, लेकिन गिरेगा तो धरती से ही जाके लगेगा। तो यहाँ से जब टूटा तो हमने मान लिया कि इस साइड में आके ये धरती की तरफ लग गया। और क्वेश्चन क्या कह रहा था, जब आधी से टूट रहा था तो ये कितने डिग्री का धरती से एंगल बना रहा है, 30 अंश का। अब एक और कॉन्सेप्ट समझना है, इतनी बात समझ आ गई, ये टोटल पेड़ का हाइट था, आधी आने से हमने माना कि एक्स ऊंचाई से टूट गया, और टूटेगा तो ये वाला भाग कहाँ आ जाएगा, धरती पे, और धरती से कितने डिग्री का कोण बना रहा है, 30 अंश का कोण बना रहा है। कितने अंश का, 30 अंश का। अब हमने टोटल हाइट क्या मान रखा है, एच मान रखा है, और ये हाइट बी से लेके सी तक क्या है, एक्स है। तो टोटल हाइट में से अगर एक्स निकाल देंगे तो ये हाइट हमें पता चल जाएगा। तो यही लिखा गया है, जब बी से लेके सी तक एक्स है और पूरा हाइट यानी पेड़ की पूरी ऊंचाई एच है, तो सी से डी तक निकालने के लिए क्या होगा, एच माइनस एक्स। पूरे हाइट में से हम एक्स को क्या घटा देंगे, तो पता चल जाएगा कि ये हाइट कितनी है, क्योंकि यही हाइट यहाँ पे आके गिरा हुआ है। तो जब ए एच माइनस एक्स है तो ए भी हाइट क्या हो जाएगा, यानी ये भी एच माइनस एक्स ही हो जाएगा। तो अगर आप ध्यान से देखें तो ये क्या है, 90 डिग्री है। तो 90 डिग्री है तो इसके सामने आपका जो होगा हाइपोटेन्यूज होगा, यानी कि कर्ण होगा, ठीक है। और जब ये एंगल है तो इसके सामने वाला जो होता है वो क्या होता है, लंब होता है, यानी कि परपेंडिकुलर। इतनी इंफॉर्मेशन आपको पता चल गई। लेकिन इसमें आपको 2 बार ट्रायंगल को यूज करना है और एक बार टेन थीटा लेना पड़ेगा। एक्स की वैल्यू भी हमें चाहिए, तो यहाँ ए बेस है यानी कि आधार है। तो एक बार हमें क्या चाहिए, आधार और लंब का रेशियो चाहिए, एक बार लंब और कर्ण का रेशियो चाहिए। तो सबसे पहले हम एक्स की वैल्यू निकालेंगे, लिखेंगे त्रिभुज आपका क्या है, ए बी सी में या से। पहले हम लिखेंगे बिकॉज हम जानते हैं टेन थीटा का जो रेशियो होता है परपेंडिकुलर बाई क्या होता है, बेस, यानी कि लंब बट्टे आधार। थीटा की वैल्यू तो यही है 30 डिग्री, तो यहाँ पे लिख लेंगे टेन 30 डिग्री इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर, यानी लंब कितना है, लंब आपका एक्स है, तो एक्स और बाई में आधार आपका क्या है, 8 है। टेन 30 की वैल्यू अगर याद हो तो 1 बाई आपका क्या होता है, √3। टेन 30 अंश का मान क्या होता है, 1/√3, तो x बाई 8। अब आप गुणा जब कर लोगे, इसका गुणा इसमें और इसका गुणा इसमें, यानी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जब करेंगे तो x का √3 में करेंगे तो √3x इज इक्वल्स टू 8, यानी कि x की वैल्यू अगर निकाले तो 8 और √3 नीचे चला जाएगा, ये हो जाएगा। ये किसकी वैल्यू आ गया, x की वैल्यू आ गया, ठीक है। अब ध्यान से समझेंगे क्यों मैंने टेन थीटा लिया है, क्योंकि हमें देख रहे हैं एच माइनस एक्स, यानी एक्स की भी जरूरत है, इसलिए पहले मैंने क्या निकाल लिया है, एक्स निकाल लिया है। एंड फिर हम जानते हैं कि साइन थीटा का जो रेशियो होता है वो परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज, यानी कि लंब बट्टे कर्ण होता है। क्या होता है, लंब बट्टे कर्ण। तो लंब ये है और कर्ण ये है, और थीटा की वैल्यू तो वही है, साइन कितना है, 30 अंश है। लंब कितना आपका है, लंब एक्स है, और कर्ण क्या है, एच माइनस एक्स है, एच माइनस एक्स। साइन 30 की वैल्यू 1/2 होता है, और एक्स अपान क्या है, एच माइनस एक्स। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसका गुणा इसमें और इसका गुणा इसमें, तो एच माइनस एक्स का 1 में होगा तो एच माइनस एक्स हो जाएगा, और 2 का एक्स में हो जाएगा तो ये क्या आ जाएगा, 2x आ जाएगा। दिस इम्प्लाइज एच इक्वल्स टू 2x, और माइनस है तो इधर आएगा प्लस हो जाएगा x, यानी h इक्वल्स टू कितना हो गया, 3x। अब यहाँ से आप देख सकते हो x की वैल्यू हमने पहले ही निकाल रखा है, तो रख देंगे 3 × 8/√3। आप इससे कैंसिल कर दोगे, क्यों, क्योंकि आप 3 को क्या लिख सकते हो, √3 इंटू क्या लिख सकते हैं, √3, यानी 3 को 2 बार लिख सकते हैं। तो एक जब कट जाएगा तो आपका फाइनली आंसर आ जाएगा h इक्वल्स टू 8, और क्या बच जाएगा, √3, और चूंकि सारा मेजरमेंट किस में है, मीटर में है, तो यही आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा। कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं।